So good evening everyone. Let's start with your chapter number 8, that is your differential equation and उसके applications. ठीक है, मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव्स के फॉर्म में कुछ एक इक्वेशन दिया होगा. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पता है आपको? ये एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एफ डैश एक्स होता है, जिसमें या फिर एफ डबल डैश एक्स होता है या फिर उसमें एफ ट्रिपल डैश एक्स होगा. मतलब अरे बाबा, या फिर डी वाई बाई डी एक्स होगा, या फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, या फिर डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा. ठीक है, वैसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं. और उसके एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं. क्लियर है? ये पार्ट क्लियर है? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है गाइस? डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अच्छा, यहाँ पर अगर एक अपन यहाँ का एक स्टैंडर्ड, अगर मैं आपको डेफिनेशन की बात बताऊँ तो यहाँ पे इट इज एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. गाइस ये याद है? y इज इक्वल टू लेट्स से एफ एक्स है. ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स है. x जो है, एफ एक्स क्या होता है? कुछ भी फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ योर x. ओके, तो डिपेंडेंट कौन सा हो जाएगा? विच विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल? इसमें से मुझे बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट कौन, डिपेंडेंट कौन सा ये बताओ. तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली अदर साइड विल बी योर इंडिपेंडेंट. y इज इक्वल टू एफ एक्स. विच वन इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल? गाइज ये बात, ये चीजें मैंने आपको बहुत बेसिक है और बहुत पहले क्लियर करवा दी थी. y, yes. एंड विच इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल? दिस पार्ट. ये क्या हो जाएगा? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो अब यहाँ पे देखना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब यहाँ पे आप करोगे, लेट्स से यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो आप इस 3x स्क्वायर का d बाय डी एक्स करोगे विथ रिस्पेक्ट टू योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज योर x. डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स समझ में आ रहा है? ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ पे क्या हो जाएगा? dy बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. समझ में आया? दिस इज नोन एज योर डिफरेंशियल इक्वेशन गाइस. इन शॉर्ट, डी वाई बाई डी एक्स, या फिर मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, या डी वाई बाई डी एक्स, या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या डी एक्स डी क्यूब एक्स, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. ठीक है, ये सारे अगर कोई भी आपको एक इक्वेशन में ये सारे कोई भी टर्म्स मिल गए तो ये हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन. टर्म क्लियर है? चैप्टर में क्या क्या चीजें आने वाली है, मतलब आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसमें ये सारे टर्म्स मिलेंगे. ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? यस, यो ओके. जैसे यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर, यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो dx और dy मिल रहा है. ठीक है, ओके. यहाँ पे देखो नन एवरीवन. ठीक है जी, ये सारे आपके क्या हो गए? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए. कभी इस तरह का कुछ चीज़ मिलेगा तो तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि बॉस यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज होने वाला है. ये डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट चैप्टर का सम्स है, तो ये एटलीस्ट थोड़ी सी माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए. ठीक है, ओके. नाउ अब अपन इसके पढ़ेंगे कि ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का और ये डिग्री क्या होता है. तो ये तो सबसे सिंपल है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. गाइस ऑर्डर क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? बोलो. ये जो आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज dy बाई डी एक्स इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. मैम नहीं समझा? मतलब एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स तो ये फंक्शन है, ये इसका एफ डैश एक्स ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और एल्स dy बाई डी एक्स इज योर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स, और इसी को आप बोलते हो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. टर्म्स क्लियर है एवरीवन? या फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स, और इसको आप ये भी लिख सकते हो कि डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ये हो गया तुम्हारा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो चलो आ जाओ फटाफट से, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए. ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. गाइस फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव,
इक्वेशन 1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि रिस्पेक्टिवली बोला है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्लियर। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्लियर। थर्ड इक्वेशन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्लियर। एवरीवन गाइस दिस इज द मोस्ट बेसिक पार्ट, जो अपन ने ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी कर लिया है, यस और नो, यहाँ तक क्लियर है, डन ओके। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा यही है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यही है, ठीक है। चलो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तो समझ गया बहुत, अब करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या करोगे पता है, ये जो तुमने ऑर्डर निकाला ना डेरिवेटिव का, इसका पावर कितना है वो बता देना मैम। मतलब जैसे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, यही है इसका ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ये है डी वाई बाई डी एक्स, इसका पावर क्या है 1, तो ये हो जाएगा इसका डिग्री। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सेकेंड वाले में ये था इसका ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये इसका क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका पावर कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा इसका डिग्री। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बहुत बेसिक है, तुम्हें आता है, डिग्री की बात बता रही हूँ, जो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है उसका पावर कितना है, दैट इज योर डिग्री। समझ में आया क्या एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। चलो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे तो बहुत डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब था प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसका होल का क्यूब है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कौन सा था, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव या ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव व्हाटएवर क्या था इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 3 का ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है बोलो वापस से। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या है 3 है, 3 इज योर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अरे लिखा है ना डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यस और नो, ये दिख रहा है। इन दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला पार्ट है, डन। इसका पावर हो जाएगा डिग्री, इसका पावर, ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था ना, इसी का पावर हो जाएगा तुम्हारा डिग्री। इसका पावर क्या है 1, तो इन तीनों केस में डिग्री क्या हो जाएगी 1, डिग्री 1। तो अगर इसको बहुत स्मूथली अगर आपको एक लिखना है, यही क्वेश्चन है, सपोज लेट दिस इज बी योर क्वेश्चन, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगा, ऐसा आपको ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कई बार। इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1, इसका ऑर्डर 2 गई, अच्छा, और इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 3, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ओके। अब इसी पार्ट का डिग्री कितना है, पावर कितना है, डिग्री बोला तो पावर, डिग्री बोला तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर बॉस, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑर्डर डेरिवेटिव, डन। ये हो जाएगा 1, इस केस में भी 1 गई, इसका पावर क्या है टोटल 1, इसका पावर क्या है 1, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है, तो इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा 1, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1 1। समझ में आया एवरीवन। ऑर्डर क्या होता है एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, एफ 4 टाइम्स डैश एक्स, एफ 5 टाइम डैश एक्स, ये सारे तुम्हारे क्या हो गए ऑर्डर हो गए। इसी हाईएस्ट ऑर्डर का पावर विल बी योर डिग्री, डन। मैम थ्योरी में बताओ, इधर आ जाओ। अब ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं थ्योरी की तरफ। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब इन दोनों में से ये वाला पार्ट, यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पे 3 बार है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हो गया ये 3 टाइम्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा गाइस 3 टाइम्स, डन ओके। डिग्री जो तुम्हारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था ना, उसका पावर बोलना, वो हो जाएगी तुम्हारी डिग्री, समझा एवरीवन। थर्ड, चलो जी, अगर ये पार्ट क्लियर है तो लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज के सम्स। एक्सरसाइज 8.1, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये यहाँ पे एक सेकेंड ना, चलो यहाँ पे अपन एक तरफ लिखते हैं डिग्री, एक तरफ लिखते हैं ऑर्डर, ठीक है। आप भी बोलो मैं भी बोलती हूँ। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, एक मिनट, गलत किया, पहले ऑर्डर लिखो फिर डिग्री लिखो तो
बेटर आंसर होगा ऑर्डर, और इसी ऑर्डर का पावर विल बी आर डिग्री। समझा क्या? पहले क्या देखेंगे, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है। एंड बाद में इसका क्या करेंगे, डिग्री देखेंगे। क्लियर है? चलो बताओ इसका फर्स्ट वाले इक्वेशन का मुझे ऑर्डर बताओ पहले। सिर्फ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो जन्नत। देखते हैं, लेट्स सी। जरूरी नहीं ऐसे आते हैं, ये तो मोस्ट सिंपल पार्ट है, ठीक है। आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वाले पार्ट चालू है। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का बताओ फटाफट से। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो थोड़ा सा आपको आपके लिए स्क्रीन बड़ा करती हूँ, और अपन डिग्री यहाँ लिख लेंगे, ठीक है जी। अब एक बात बताना, यहाँ पे क्या है, d2x मतलब d2x बाई डी टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे dx बाई डी टी है। तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। हाँ, उसका पावर भले 2 है, उसके कोई लेन देन नहीं। पहले ऑर्डर बताओ, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गाइस? दिस विल बी योर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यस, समझ में आया क्या? किसको लेके बोला? सेकंड वाला मतलब क्या, dx बाई डी टी का होल स्क्वायर नहीं, वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है, उसका पावर कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ये है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये है तुम्हारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ये हो जाएगा d2x बाई डी टी का स्क्वायर। दैट इज ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या हो गया, 2। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसका पावर में कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, मतलब पावर क्या है, 1 है। यहाँ लिख लो ब्रैकेट में पावर। डन एवरीवन? ओके, क्या चालू है तुम लोगों का? हाँ लड़कियां, क्यों तुम लोग सत्यम के पीछे पड़ती हो? चलो जी, यस क्वेश्चन करेक्ट किया था, क्वेश्चन वाज इनकरेक्ट। चलो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? अगेन यार, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2, और इसका डिग्री क्या हो गया, वो भी हो जाएगा 2। समझ में आया क्या? ये था सेकेंड इक्वेशन का। बोलो डन एवरीवन? क्लियर? चलो अब हो जाएगा अपना d4y बाई डी एक्स 4 प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसका क्यूब। ओके ओके, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव गाइज, ये तो dy बाई डी एक्स है, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये 4 ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4, और इसका पावर क्या हो जाएगा, 1। ये होगा इसकी डिग्री। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला ना, उसी का पावर चेकआउट करना है। समझ में आया क्या एवरीवन? डन दिस पार्ट? तोड़ क्लियर है? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? ये सत्यम क्लियर? ओके चलो फिर, अभी अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फटाफट से हो जाएगा अब आपका। ट्रिपल डैश 1 2 3 एंड इसका ऑर्डर 2, सॉरी इसकी डिग्री 2, इसका ऑर्डर 3, इसकी डिग्री 2। डन एवरीवन? ओके अच्छा, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करोगे? इसको पेंडिंग छोड़ो, बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। बहुत सिंपल है, स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड, सिंपल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा पेंडिंग छोड़ो। ऑब्वियसली ये 1/6 है, तो ऐसी कोई डिग्री नहीं होती कि 1/6 अपन लिखेंगे, ठीक है। तो उसको अपन पावर्स को दोनों साइड से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताती हूँ ये वाला पार्ट। इसका बता दो मुझे पहले आप, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2, डिग्री
1। डन एवरीवन, यहाँ तक समझा क्या? यहाँ तक समझा? नो डाउट्स, ठीक है। चलो आ जाओ, फर्स्ट का अपन ने क्या लिखा था? 2 and 1। लेट्स क्रॉस चेक 2 and 1। क्लियर। सेकेंड का अपन ने क्या लिखा? 2 लिखा। इज इट योर 2? डन, क्लियर। थर्ड का अपन ने क्या लिखा? 4-1। इज इट योर 4-1? यस एग्जैक्टली, 4 and 1। डन। नेक्स्ट आपने क्या बोला? आपने बोला 3-2। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है? ये छोड़ दिया था अपन ने, और फिर अपन ने बोला कि भाई 2 and 1। ये क्वेश्चन छोड़ के अपन ने इसका बोला 2 and 1। यस एग्जैक्टली से, मतलब जो इजी था वो तो हमने कर लिया बॉस, ठीक है। नाउ मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट। एक बार एग्जाम में सिर्फ एक नजर घुमा के जाइयो, ये 5th and 6th वाले पार्ट को, 5th and 7th वाले पार्ट को। जो इंपॉर्टेंट मार्क करो प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। ओके, क्या करोगे अब आप? इसको स्क्वायर करोगे बोथ द साइड। यहाँ इसका स्क्वायर करोगे, थोड़ा सा ध्यान देना, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये साइड में क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर और ये 2, 1/2, 3/2 है ना, वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा क्यूब और यहाँ पे बच जाएगा रूट, हट जाएगा। यस नो, ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? dy/dx, इसके आगे dy/dx का होल स्क्वायर +1, ठीक है। पूरे का आपने एलसीएम लिया था, dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू dy/dx का होल क्यूब। आपने क्या किया? इस पूरे को, इसका एलसीएम ले लिया दोनों साइड। यस और नो? अब क्या हो जाएगा? ये जो तुम्हारा एलसीएम लिया हुआ है, क्या मैं इसको अपोजिट साइड भेजूँ? तो क्या हो जाएगा? dy/dx का होल स्क्वायर +1 इज इक्वल टू dy/dx टू द पावर 5। इधर 3 है, इधर 2 है, तो 5 हो जाएगा। क्लियर? अब ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब बता दो इसका ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होगा? ऑर्डर क्या हो जाएगा गाइस, तो डिग्री क्या हो जाएगा? प्लीज टेल मी। पहले तो ये बताओ यहां तक समझा क्या? एलसीएम लिया, स्क्वायर किया, एलसीएम लिया, खत्म। डन एवरीवन। ऑर्डर बोलो, ऑर्डर बोलो गाइस, ऑर्डर। यस वेरी गुड, ऑर्डर इज 1। ग्रेट यार। क्यों? क्योंकि dy/dx है। अच्छा, और डिग्री क्या हो जाएगी dy/dx की? ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर, और इसी की हो जाएगी डिग्री, दैट इज योर 5। क्लियर? समझा सभी को? अगर नहीं बने और फिर भी अगर वो लोग ऑर्डर और डेरिवेटिव, ऑर्डर और डिग्री पूछे, तो हम लोग बहुत सिंपल वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसकी ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं। तो ओके बॉस, चलो लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी फर्स्ट का क्वेश्चन 7। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? बोथ साइड आप इसका जो पावर है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे भी मैं कर दूँ इंटू 6 एंड यहाँ पे भी कर दूँ 6 से इंटू, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ का जो 6 है और ये जो 6 है ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 to the power 6। कौन सा ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर। डिग्री कौन सी? इसकी पावर कौन सी है? 1। डन एवरीवन, थर्ड सिंपल। यस ओके, चलो जी। तो दिस वाज योर, अच्छा 2 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 में, 2 ही क्वेश्चन है जिसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, ठीक है जी। चलो आ जाओ। अब ऑब्वियसली गाइस, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होना मांगता, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशन है, इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इनफैक्ट हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे। ये आपको अभी नहीं समझेगा, बट ठीक है, एटलीस्ट हैव अ लुक, ठीक है। ये पूरा मैं आपको रीड आउट करके बताती हूँ, शांति से रीड आउट करेंगे अपन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ रिलेशन नॉट इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अच्छा एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। फिर मैं बोलूँ, चलो इधर आ जाओ।
गाइस ये जो ऑर्डर और डिग्री है ना, इसमें एक ट्रिकी पॉइंट एक और है, वो प्लीज नोट डाउन कर लो कि ये जो ऑर्डर और ये जो डेरिवेटिव होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिनॉमियल इक्वेशन का ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। पॉलिनॉमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन पॉलिनॉमियल इक्वेशंस, पॉलिनॉमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी का ही हम लोग ऑर्डर और डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन बट इफ वी कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू cos dy by dx, अगर ऐसी कोई डिफरेंशियल, आप लोग बोलते हैं ना ऑब्जेक्टिव नहीं बनता, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए निकाला है कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए, देन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनॉमियल इन dy by dx, तो इसका हम लोग डिग्री जो है इसका डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे इक्वेशन का हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। बस समझ में आया? डन, क्लियर? एंड एक और चीज, एक और टेक्निक है, टिप है कि हमेशा ऑर्डर और जो डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो कभी भी मान लो कोई नेगेटिव आएगा तो वो चीज़ है आप उसको हटाने की कोशिश करना, बिकॉज नेगेटिव नहीं होता है, ये अंडर रूट नहीं होता है। जैसे अभी अपन ने स्क्वेयरिंग करके बोथ द साइड हटाया, ठीक उसी तरह से नेगेटिव को भी अपन हटा देंगे। डन एवरीवन? तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला इक्वेशन का एक बार बताना मुझे, ऑर्डर और डिग्री क्या है प्लीज गाइज। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फ्यू एग्जांपल्स मोर, चलो फटाफट से। ऑर्डर 3, क्यों? क्योंकि D3y मतलब f ट्रिपल डैश x है, मतलब ऑर्डर क्या हो गया 3, और इसी का पावर क्या है 1, डिग्री क्या हो गई 1। यहाँ पे डियर dy by dx 1, और इसकी डिग्री क्या हो गई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन में क्योंकि साइन आ गया है, कॉस आ गया है, तो हम यहाँ पे इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वही लिखा है दैट while the degree of differential equation 3 is not defined, it cannot be defined। तो प्लीज ये नोट डाउन करके रखना कि पॉलिनॉमियल इक्वेशन नहीं है तो हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? क्लियर विद द कंसेप्ट? पक्का? डन? ओके। सिर्फ कभी कभी वो लोग ऑब्जेक्टिव में ऐसा ट्विस्ट मारते हैं ना, उसके लिए बता आपको। और ये भी चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हमेशा ऑर्डर और डिग्री है, ये हमेशा पॉजिटिव होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रूट में नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है? ये तो कॉमन सेंस है। चलो जी, ये कॉमन सेंस ही ना एग्जाम में आपको याद नहीं आता है, पता है, यही अनकॉमन हो जाता है कई बार। चलो, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन, इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा, बहुत सिंपल सी बात है। अ रिलेशन नॉट इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर दैट relation along with for example if dy by dx is equal to 1 by, let me see, अगर आपको समझ में आता तो ही समझाने वाली हूँ, अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा तो मैंने अभी के लिए फिलहाल आपके लिए ये नहीं समझाना है, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करूंगी फिर वापस से थ्योरी में आएंगे अपन। इफ dy by dx is equal to 1 by x is the differential equation, अच्छा जी, अगर ये differential equation है then y is equal to log x या y is equal to log x plus 1 और y equal to log x minus 2 are all solutions of the differential equation। okay, क्यों? बिकॉज आप इसको ध्यान रखना, सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्यूशन हैं इसके। क्या बोल रहा है? अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन ये रहेगा। बट मैम ये तो क्वेश्चन है, क्योंकि आप अगर डिफरेंशिएट करोगे, मुझे बताना, log x को d by dx करोगे, बोथ द साइड मुझे एक बात बताओ, ये रहा तुम्हारा y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है? मैं फर्स्ट वाले पार्ट को लेके ऊपर चल रही हूँ। इसको अगर मैंने डिराइव किया बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा मेरा dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ log x, क्या हो जाएगा 1 by x। इज इट योर डिफरेंशियल इक्वेशन? इज इट योर डिफरेंशियल इक्वेशन? गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जिसमें dy by dx रहता है। तुम बोलोगे मैम यही सॉल्यूशन है, अरे बाबा ये इक्वेशन है, समझ में आया क्या? ये इक्वेशन है और ये उसका सॉल्यूशन था। क्लियर है? क्यों ये इक्वेशन है, क्यों ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि dy by dx यहाँ था। डन एवरीवन? क्लियर? ये छोटा सा ना ऐसे कंफ्यूजिंग सा हिंट है, कंफ्यूज होगा बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ नहीं समझा होगा, चलो आ जाओ।
वापस एक बार ध्यान से क्या बोल रहा है वो फिर से रीड आउट करेंगे, फिर से समझेंगे, नहीं समझा तो। अगर ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, देन दिस विल बी योर सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इतने सारे सॉल्यूशन दे रहे बॉस, दीज ऑल आर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे? तुम्हें तो पता है log x का 1/x आता है, ये तो उल्टा है। हाँ तो वही बोल रहा है, क्योंकि dy/dx आ गया ना, जब भी कोई भी इक्वेशन में dy/dx आ जाता है, या फिर d2y/dx² आ जाता है, या फिर d3y/dx³ आ जाता है, या फिर dy/dx आ जाता है, तो ये सारे जो टर्म्स आते ही ये तुम्हारा जो इक्वेशन है वो बन जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए, और यहाँ पे क्योंकि ये dy/dx है इसलिए क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात समझी एवरी वन ऑफ यू? अब समझा पक्का? समझा? यस, क्लियर है? क्योंकि dy/dx आया है इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओ मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, हैज टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है या नहीं? अदरवाइज मैं क्वेश्चन लेके सॉल्व कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन मैं वापस से बता दूंगी। यहाँ तक समझा? बढ़ू आगे यहाँ तक? यस एवरीवन, समझा यहाँ तक? ओके। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैज टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। दो टाइप होंगे, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी constant equals the order of differential equation is called general solution of the differential equation. Okay. कैसे बताऊं? ये तो आपको क्वेश्चन से ही सॉल्व कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक बार सिर्फ रीड आउट करके रखो। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाता है? चलो यहाँ पे थोड़ा सा एटलीस्ट मैं आपको बता दूं। लेट्स से तुम्हारा इक्वेशन है 4x² = ax + b है, ठीक है। लेट्स सी दिस, से दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन आया। सॉल्यूशन मतलब ऑब्वियसली ये वाला पार्ट है, इसको वापस से डिफरेंशिएट करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। क्लियर? समझ में आ रहा? अपन यहाँ पे उल्टा जाने वाले हैं, हम लोग dy/dx के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाने वाले हैं। ये पार्ट क्लियर है? ओके। लेट्स से दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? दो कॉन्स्टेंट है, एक है a, एक है b। तो दो बार डिफरेंशिएट करोगे, दो बार यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वही बोल रहा है, अ सॉल्यूशन इन डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इक्वल द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है तुम्हें d2y/dx² के फॉर्म में कुछ तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाला है। मैम कैसे? बताती हूँ कैसे। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सिर्फ ये ध्यान के रखो, दो कांस्टेंट, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। 3 कांस्टेंट 3 बार डिफरेंशिएट करोगे, 4 बार करोगे, 5 बार करोगे, 1 बार करोगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो d2y/dx² के फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कांस्टेंट है। ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ। एंड यहाँ पे हम सॉल्यूशन से, मतलब लेट्स से ये क्वेश्चन से सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, बट यहाँ पे मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। तो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन एंड दिस विल बी योर डिफरेंशियल इक्वेशन। डन एवरीवन? ठीक है, चलो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है गाइस? नहीं समझा है? प्लीज होल्ड इट, बताती हूँ आपको। अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग स्पेशल वैल्यूज टू द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कुछ आप ये जो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे इसकी आप स्पेशल वैल्यूज दोगे, वो हो जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलो जी ठीक है, आ जाओ, इतना सफिशिएंट था। लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। मैम यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन है और ये आप इजीली यहाँ पे देख के कर सकते हो। बताती हूँ आपको। सॉल्व एग्जाम्पल्स में सिर्फ एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ये देखो, सिर्फ 2 क्वेश्चन है। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में तो बहुत इजीली आप एक्सरसाइज के दोनों सॉल्व एग्जाम्पल के दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी,
क्लियर, समझ में आ रहा है क्यों नहीं करवा रही आपकी मैम? चलो जी आ जाओ ना। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे फिर देखते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है कि जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन है वो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है जी, हमेशा फंक्शन को डिराइव कर करके डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बता देना। इसको डिराइव कर करके इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बता देना। यहाँ पे y डैश मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। क्या बताया मैंने आपको कि y डैश क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। y डबल डैश क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एंड y ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा, d3y बाई डी एक्स क्यूब हो जाएगा। यस और नो? ये बेसिक कंसेप्ट आप सभी का क्लियर है? हाँ जी, ओके जी, चलूँ मैं आगे। बस अब क्या करना है, इसको सॉल्व करके ये बताना है, सॉल्यूशन को फर्दर सॉल्व करके आपको इक्वेशन बताना है। क्लियर है? ये अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? प्लीज़ किसी को ऐसे मत बोलना। ये फंक्शन है, प्रॉपर वे में यही है कि ये फंक्शन है, इस फंक्शन से आपको सॉल्यूशन निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ओके। तो चलो जी आ जाओ। एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस के। ठीक है, कितने यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, कितने कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे? एक कांस्टेंट है, एक किच कांस्टेंट है। ध्यान रखना, कितने बार डिफ्रेंशिएट करोगे, एक किच बार करोगे। और कितने बार करना है नहीं करना है वो तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी समझ में आएगा कि y डैश मतलब सिर्फ एफ एक्स ही निकालना, एफ डैश एक्स ही निकालना है। ठीक, मतलब सिर्फ dy बाई डी एक्स ही करना है आपको। ठीक है, ओके। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, जब आप इसको एक्स वाई लॉग ऑफ y प्लस के, जब आप इसको बोथ द साइड डिफ्रेंशिएट करोगे आपको क्या मिलेगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे तो लगेगा तुम्हारा यूवी रूल, डिफ्रेंसिएशन याद है गाइस? ये डिफ्रेंसिएशन का यूवी रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड मतलब डी वाई बाय डी एक्स प्लस सेकेंड वाई इंटू डी डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये लॉग वाई क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। पॉसिबल नहीं है लॉग ऑफ वाई, क्योंकि नीचे एक्स है, यहाँ पे लॉग वाई है, पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसको बोल दोगे भाई तू क्या हो जा, यू हो जा। याद आ रहा है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू, यू क्या तुम्हारा, यू इज इन टर्म्स ऑफ योर एक्स। ठीक है, वो चेन रूल याद आ रहा है क्या? एवरी वन ऑफ यू डेरिवेटिव का चेन रूल ध्यान रखना, बहुत काम की चीज़ है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू क्या हो जाएगा, बोलो ना, डायरेक्टली करते हैं ना फिर इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू क्या हो जाएगा, 1 बाई यू मतलब 1 बाय वाई, एंड जिसको u पकड़ा उसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने का, तो ये रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू। यू क्या था तुम्हारा, y, तो ये रहेगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। गई चेन रूल में बहुत अच्छी तरह से बताया। डन, क्लियर है? अरे येस और नो? हाँ जी, बड़े आगे। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना यार, इसको भी कुछ करने की चीज़ है क्या? ठीक है, अब मैं ये बेसिक टर्म नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, इफ दिस पार्ट इज नॉट क्लियर, यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तो प्लीज एंड प्लीज गो एंड वॉच डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा वाला चैप्टर का लेक्चर, फिर आप यहाँ पे आओगे। ठीक है एवरीवन, अब इतना बेसिक मुझसे मत उम्मीद करो कि तुम्हारा पूरा बुक एंड होने वाला है और अपन फिर से जाके बेसिक कर रहे हैं। ठीक है, बट फिर भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। चलो, ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। क्या मैं, मुझे देखो, मुझे क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये लेकर आना है, और यहाँ पे y डैश है, y डैश के फॉर्म में कुछ है, तो कहना है पुट इट एज y डैश x इंटू वाई डैश पुट करूँ क्या, प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो जाएगा, मतलब सिर्फ y है, इक्वल टू 1 बाय वाई डैश प्लस 0, फर्क नहीं पड़ता। ये y डैश वाले को सब एक तरफ लेकर आओ, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा,
एक्स वाई डैश माइनस 1 बाय वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई। ओहो, ठीक है, देखते हैं क्या हाल है। आपको लाना क्या है? आपको लाना है वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई लाना है। ओहो, 1 माइनस, ध्यान से देखना, 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश, ऐसा कुछ लाना है आपको, ठीक है। तो तुम इसको इधर करो, मतलब अपने गलत ले लिया, गलत साइड कर दिया अपन ने, मतलब ट्रांसपोज जो करना है ना, हेरा फेरी, वो गलत की है थोड़ी सी। तो इसको यही रहने दो, इसको इधर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, समझ में आया क्यों ऐसे कर रहे हैं? 1 बाय वाई वाई डैश माइनस एक्स वाई, ये मिला क्या, माइनस एक्स वाई, यहाँ से 1, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, वाई डैश कॉमन आ जाएगा ये साइड से, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाई है, ठीक है। यहाँ से वाई डैश कॉमन निकालो, ये जाएगा तुम्हारा 1 बाय वाई माइनस एक्स, एलसीएम लोगे, ये है तुम्हारा वाई, वाई इज इक्वल टू वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई होल अपॉन वाई, ये जो नीचे का डिनोमिनेटर वाला y है ये जाएगा इधर, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई। डन एवरीवन, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, सिंपल, डन। देख लो, वही प्रूफ करना था, यही चीज़ें प्रूव करनी थी बॉस, निकाल ली डिफरेंशियल इक्वेशन, बता दिया उनको कि हम जी इसी को डिफरेंशिएट करते हुए ही यही डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, इस फंक्शन से ही यही डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है इसी से ही ये डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, ठीक है। अलग अलग टर्म्स में बोला, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। डन एवरीवन, पक्का? चलो जी, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओहो जन्नत, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अच्छा, ओहो, इधर के साइड देखा तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन मिल रहा है, तो ठीक है 2 बार डेरिवेटिव कर लेंगे, कुछ तो भी ऐसा आंसर लाना पड़ेगा, लेट्स सी आता है या नहीं आता है। अच्छा, दिस माइनस दिस प्लस दिस, ये 0 आना चाहिए, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि 0 आना है, ठीक है। क्या प्रूव करना है, एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिख दूं, ठीक है, तो उससे बहुत सिंपल हो जाएगा गाइस। आपको दिया है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ठीक है। इसको डिराइव करते करते आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आना चाहिए एक्स स्क्वायर y डबल डैश माइनस n x इंटू वाई डैश प्लस एन वाई इज इक्वल टू 0। डन, ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू यही आएगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे वाई डबल डैश है, वापस से डिफ्रेंशिएट करो रे भाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई डबल डैश, इसको वाई डैश भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, ये बेसिक पार्ट है तो इसको हटा दो। नाउ एन तो बाहर रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ध्यान से देखेंगे, एन एक्स एन, ये पूरा एन है, माइनस 1, क्लियर है, ये पार्ट बहुत शांति से किया है, एन एक्स एन माइनस 1, तो जगह तुम्हारा एन इंटू एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 2, ये जगह तुम्हारा वाई डबल डैश, ये तुम्हारा वाई डैश। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ LHS के, इसको लेट्स टेक इट एज LHS और इसको प्रूव कर दे, क्योंकि देखो यार मैंने यहाँ पे वाई डैश निकाल लिया, वाई डबल डैश निकाल लिया, लेकिन कुछ ऐसा आने का तो दूर दूर तक चांस ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 प्रूफ कर देंगे, तो बोलेंगे कि भाई ये जो है ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर, कैन वी से दिस? अगर LHS को मैं, ये जो वैल्यू था ना, ये इक्वेशन 1 की जो वैल्यू आई है, इक्वेशन 2 ये वाई डैश और वाई डबल डैश की जो वैल्यू आई, उसको मैंने अगर यहाँ पुट कर दिया, कहाँ पे मैडम, ये देखो वाई डबल डैश और वाई डैश में, तो और उसको प्रूफ करते करते 0 ले आए, तो कहना इससे कि भाई ये जो पार्ट है ये इसका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यस, क्लियर है? तो चलो आ जाओ, समझ में आ रहा है कैसे करेंगे?
तो अब हम लोग ये वाले पार्ट को यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। ओहो, कहाँ चले गए आप? ठीक है, यही कर लेते हैं, बेटर है। ये तुम्हारा LHS, ठीक है। LHS यहाँ पे प्रूव करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश। वाई डबल डैश कितना आ रहा है? ये आ रहा है, ये रहेगा तुम्हारा इंटू n माइनस वन, ये रहेगा एक्स टू द पावर n माइनस टू। ये हो गया वाई डबल डैश माइनस ध्यान से देखना, ये पूरा था तुम्हारा वाई डबल डैश, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश। क्लियर? नाउ एक्स इंटू, सॉरी माइनस एन है, माइनस एन एक्स इंटू वाई डैश। वाई डैश क्या है तुम्हारा? एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है जी। अब आपको करना है प्लस एन, और y क्या दिया था क्वेश्चन में? y दिया आपका x टू द पावर n, उधर तो तुम डिफ्रेंशिएट कर करके ये सब ला रहे हो, तो y क्या दिया है? x टू द पावर n। चलो LHS साइड को पकड़ो और निकालो कि क्या वो जीरो आता है क्या। तो अब इसको कैसे करोगे? अब सिर्फ सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है, जो जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। फिर एक्स एक्स के टर्म्स को थोड़ा सा साथ में ले लो, n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, इसको भी ओपन कर दो, इसको भी ओपन कर दो, ये रहेगा एन स्क्वायर माइनस एन ब्रैकेट, ये इन दोनों टर्म्स को साथ में लेंगे तो ये रहेगा एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस टू, ये रहेगा माइनस एन का स्क्वायर, ये दिख रहा है एन एन, और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस वन, ये दिख रहा है पावर इसका वन है, प्लस एन एक्स टू द पावर एन, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये कैंसिल, ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसिल, तो अब थोड़ा सा सिंपल दिख रहा है। अच्छा, पूरे ब्रैकेट में एक्स टू द पावर एन है भाई, तो एक काम करो ना, ब्रैकेट भी ओपन कर दो इसी स्टेप में। ये रहेगा तुम्हारा एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस एन इंटू एक्स टू द पावर एन। अब कैंसिल होके जीरो आना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे कि जो ये जो पार्ट था ये सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, यस, यो दैट इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे? 10 इट इज, ये क्या है? y इक्वल टू एक्स टू द पावर, जो n दिया है वो क्या है? वो उसका सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? अब इसको देखते नहीं रहेंगे, खुद से सॉल्व करके देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा, अदरवाइज सारी सॉल्यूशन देखोगे तो कैसे सॉल्व समझ में आएगा। ठीक है, देखने से समझ में नहीं आता है मैथमेटिक्स, सॉल्व करने से इजीली समझ में आता है। ठीक है एवरीवन, प्लीज पेन और नोटबुक लेके सॉल्व करोगे तभी समझेगा। ठीक है, यो ओके बॉस। नहीं होते पता है, कई बच्चे क्या करते पता है, सिर्फ देखने का काम करते हैं, ये इधर से इधर आया फिर ये पावर, अरे भाई उतना खुद से सॉल्व कर लेना, जहां अटकेगा वहां देख लियो। ठीक है, तो प्लीज आप लोग तो भी इसी तरह से सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करो, कहीं अटकते हो तो फिर देखो सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों वे मैंने भी सॉल्व करवाया है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी दिया है, ये देखो पूरा सॉल्यूशन भी दिया है, ये लो। तो अब आप क्या बोल दोगे? क्योंकि LHS को सॉल्व करते करते जीरो आ गया, तो अब आप क्या बोल दोगे डियर? देयरफॉर गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बॉस? यस, हंसो मत नालायको। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर थर्ड वाला पार्ट। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स दिया और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बोला है? y। ओके, सबसे सिंपल क्या निकालना है? पहले ये सब छोड़ो, इनको छोड़ो, हमें
अपन अपना बताओ क्या निकालना है आपको। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बताना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ओके, सॉल्व क्या करोगे, इसको सॉल्व करके ये बताना है, ठीक है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी वाई बाई डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो खुद से लिखोगे अब आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा डी बाई डी एक्स तो ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ही होता है, ये तो ढीट है एकदम, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में चेंज होता है ना डिफ्रेंसिएशन में चेंज होता है बॉस, ये तो ढीट है। अच्छा ये ई टू द पावर एक्स है, मतलब कहना है से कि दिस इज एज वाई, कैन आई राइट इन दिस प्लेस वाई लिख दूं क्या, अरे यस और नो, वही तो आपको प्रूफ करना था। Therefore the given function is the solution of the given differential equation। थर्ड समझ में आया, सिंपल था। ओके बस चलो फोर्थ वाले एक पार्ट की तरफ बढ़ेंगे आगे। y इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स, ओके एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक मिनट, सॉल्यूशन क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बताने कि ये गिवन फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये आता है, ठीक है जी। करना क्या, इसको डिफरेंशिएट करना, कितना इजी है यार, 2 बार डिफरेंशिएट करो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। चलो आओ इसको डिफरेंशिएट करो, पहली बार करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 का 0 माइनस लॉग एक्स मतलब 1 बाय एक्स। अब दूसरी बार डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा, 1 बाय एक्स का तो हमें कुछ पता नहीं है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1। गाइस कैन आई राइट दिस एज एक्स टू द पावर -1, लिखूँ ऐसा पक्का, तो क्या हो जाएगा n x n -1, तो आ जाओ माइनस बाहर, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा n x n -1, क्या हो जाएगा ये माइनस, ये वही वाला चीज़ है जो मैंने आपको इंटीग्रेशन बोला था भाई, ये चीज़ रट लेना, याद आ रहा है। तो ये तो हो गया माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये जाएगा आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर। वही ऐसे ही कुछ प्रूफ करना है क्या, प्रूफ क्या करना है आपको, इक्वेशन क्या निकालना है यार, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। ओके गाइस आ रहा है ना यार, ऐसे क्या बोलते हो नहीं आ रहा है, इसको नीचे लिखो एज इट इज, नीचे कॉपी मारो, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर लेके जाओ ना इधर, आ गया ना, तो ये जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप क्या बोलोगे, दस द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यो क्लियर एवरीवन, समझ में आया, बोलो। नो वे, ये फिनिश करना है फटाफट से, सिर्फ लास्ट फ्यू क्वेश्चन है गाइस, बस 2 क्वेश्चन और, ठीक है फटाफट से फिनिश करते हैं एंड देन वी विल टेक अ रेस्ट। चलो ये कोई फंक्शन दिया है, प्रूफ क्या करना है, चलो ऊपर क्वेश्चन की तरफ चलो। ओहो, इसको सॉल्व करते करते डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को बताना है कि वो 1 आ जाए, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनाना है आपको, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 आ जाए, तो डिफरेंशिएट करो इसको बोथ द साइड, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे, अच्छा वैसे भी ए और बी कांस्टेंट है तो 2 बार करोगे, वैसे नहीं समझ रहा है इसको ध्यान में देख दो, इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन बता दो, क्लियर। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन लिख लो पहले, y इज इक्वल टू ए, फंक्शन लिख लो ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर -x, ये क्या हो जाएगा रे भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, ढीट है तो, प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा, और ई टू द पावर -x का मुझे नहीं पता, ई टू द पावर एक्स पता है, तो इसको मान ले u, ई टू द पावर u इज ई टू द पावर u, जिसको u माना उसको कर डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ u करो, समझ में आ रहा है, यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, तो ये जगह आपका a ई टू द पावर x, अच्छा ये तो पूरा तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स ही चल रहा है रे भाई अभी, ठीक है, ये तुम्हारा y डैश ही चल रहा है, ओके। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा,
तो ये जगह आपका माइनस बी ई टू द पावर माइनस एक्स। समझ में आया? निकालना क्या है? डबल ऑर्डर। इसका वापस से y डबल डैश करेंगे, ये हो जाएगा आपका a वापस से बाहर, कांस्टेंट बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स ओनली। अब ध्यान से देखेंगे इसका पार्ट, माइनस बी वापस से डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? अब ऊपर से देख के सॉल्यूशन मत देखना, कई बार बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर पे हमने किया था इसी को देख, गलत हो जाएगा, मत करो। वापस से सॉल्व करो ना, कितना तो टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में। ये रहेगा तुम्हारा a ई टू द पावर एक्स माइनस बी, इसका क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यार, a ई टू द पावर एक्स प्लस b ई टू द पावर माइनस एक्स y डबल डैश। यस और नो? कैन आई राइट इट एज y डबल डैश के बदले में क्या दिया था उधर इन्होंने? डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ऐसा दिया है। यस और नो? यहाँ तक समझा एवरीवन? ये समझ में आया? यस। क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन ने मिस्टेक है, इसको आपको प्रूफ करना है y के टर्म से कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाई होता है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक था, यहाँ पे आपको 1 नहीं प्रूफ करना है, y करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये आनी चाहिए। क्लियर है? बोलो, यहाँ तक समझिए? यस, ओके। तो अब क्या करोगे आप? ये पूरा का पूरा देखो, इट्स नथिंग बट योर y ओनली, एज इट इज y है तो आ गया, डन। Thus, the given function is a solution of given differential equation. Given function is the solution of given differential equation. समझ में आया everyone? क्लियर? तोड़। चलो आ जाओ फिफ्थ वाले टर्म पे। फिफ्थ वाला पार्ट जो है यहाँ पे, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना प्लीज, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चन करके, 2 या 3 क्वेश्चन करके जाओ, मोर देन इनफ। ऊपर वाले ऑर्डर डेरिवेटिव में जो 2 मार्क करवाए और यहाँ पे, ठीक है। इसको प्रूफ करते करते आपको क्या बताना है पहले ये बताओ मुझे। ओहो, तुम्हारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आनी चाहिए? ये आनी चाहिए एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके जी, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको देख कर नहीं गए तो बिंदास गलतियां ही होनी है, मतलब आप वहां पे एग्जाम टाइम में अपना खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड या दिमाग नहीं चला सकते, तो प्लीज ये क्वेश्चन देख के जाना है, ठीक है जी। चलो, ये फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। क्या आ जाएगा आपका 2ax प्लस 2by dy बाई डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 5 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गाइस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। यस और नो? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा देखो, हर एक जगह 2 कांस्टेंट है, निकालो बाहर, इन सब से ये 2 कॉमन निकलेगा, ठीक है। और ये 0/2 हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, तो 0/2 इज योर 0 ओनली। तो क्या ये इक्वेशन बनेगी? ये इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया क्या एवरीवन? इक्वेशन नंबर 1 समझा? यस, पक्का? अदरवाइज बोलो सॉल्व करके दिखा दो। पक्का समझा? हाँ जी, ओके जी। चलो, हम लोग ने थोड़ा सा इक्वेशन की तरफ देखा, तो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स हुआ था, मतलब इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब इसको अगर अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा आंसर, ये मुझे बताओ। ए एक्स का क्या हो जाएगा? 0, सॉरी ए एक्स है तो ए आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, एक्स है, एक्स का तो 1 होता है, तो ए आ जाएगा, प्लस बी बाहर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। अब यार ax का तो आपने a निकाल लिया, ठीक है, ax को डिफरेंशिएट करके a लिख लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? u इंटू वी रूल याद आ रहा है क्या? यहाँ पे आप लोगों को याद नहीं आता यूवी रूल लगना है, बट सिंपल दिख रहा है कि यूवी रूल लगेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे यूवी रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी
फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट y इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यस और नो। फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, इसका वापस से डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, यस और नो गाइस, अग्रीड और नॉट? हाँ जी, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, सेकेंड क्या है, ये वाला टर्म सेकेंड है, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है u, ये है v, सेकेंड मतलब dy बाई डी एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब वापस से डी बाई डी एक्स ऑफ y, इसका तो जीरो ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स है, तो कहना है से dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया क्या एवरीवन? ये पार्ट क्लियर है? बोलो, शांति से देखो और बोलो। क्लियर दिस पार्ट? बहुत सिंपल सा पार्ट है। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मैम यहाँ पे आपने क्या किया डियर, मैंने यहाँ पे y इंटू डी वाई बाई डी एक्स था, इन दोनों को मैंने uv रूल लगाया, ये फर्स्ट इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर? ओके ठीक है। अब यार कितनी बड़ी दिक्कत है, आपको प्रूफ तो इतना कुछ डेंजर सा करना है, इतना डेंजर सा कुछ प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करोगे? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये दिस इज अ टेक्निक जो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन निकाला ना, यहाँ से मैंने a निकाल लेना है, यहाँ से a निकालो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से इस इक्वेशन से आप a निकालो, ये हो जाएगा आपका a x इज इक्वल टू माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इससे निकाल रहे हैं अपन, a निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस बी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यस और नो? ठीक है जी, सब्स्टिट्यूट करो इसको, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया है, ये आ गया है और ये भी आ गया है, मतलब आपको सिर्फ यहाँ इसी इक्वेशन में कुछ तो भी सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब सिर्फ a सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। और a कहाँ से निकाले, तो फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लो, dy बाई डी एक्स से निकाल लो, डन। जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या, हिंट समझा कैसे करना है, हिंट समझा क्या गाइस? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वापस से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हमने किया तो हमें ये चीज़ समझ में आई कि ये देख क्वेश्चन में और ये इक्वेशन और ये वाला पार्ट ना सेम आ चुका है, बस ये dy बाई डी एक्स चाहिए, ये चाहिए, तो ये कहाँ से निकलेगा ये dy बाई डी एक्स? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमने a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू आई है कुछ ये, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो a की जगह बदले में, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, ये रहेगा माइनस बी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब कुछ नहीं, अब b का ब्रैकेट ओपन कर दो, बी वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा b डी वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये सर नो? ठीक है जी। अब देखो हर एक जगह यहाँ पे आपको b कॉमन दिख रहा है, b चल कॉमन निकल के जाओ, जीरो अपॉन बी, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जाओ, जीरो अपॉन बी हो जाएगा, कॉमन निकल के यहाँ से तो जीरो आ जाएगा, तो यहीं से मैं b को कैंसिल कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये आया आप सभी का। अब वापस से जाएंगे क्वेश्चन में, देखेंगे गाइज आ गया है, तीनों फॉर्मेट आ गए, डी टू वाई वाला पार्ट भी आ गया है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट चाहिए था ये भी आ गया, और इसका होल स्क्वायर चाहिए था ये भी आ गया। ये देखो ये तीनों पार्ट्स आ गए हैं। अब क्या चाहिए, सिर्फ किसी ना किसी को
एलसीएम लेना ताकि यहाँ पे एक्स वाई आ जाए, समझ में आ रहा है? एलसीएम यस, ले पर्टिकुलर इसको एक्स को एलसीएम लो, क्या हो जाएगा ये तो बचेगा तुम्हारा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं। यहाँ पे आ जाएगा वाई एक्स, शैल आई राइट इट एज वाई एक्स को मैं एक्स वाई लिख दूँ क्या, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये x मल्टीप्लाई होगा इस 0 से, बाद में ये हो जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा ना। अब क्वेश्चन में कैसा फॉर्मेट दिया है, पहले एक्स वाई वाला दिया है, अब थोड़ा क्वेश्चन के सीक्वेंस में अरेंज करता है। पहले एक्स वाई वाला फॉर्मेट दिया है तो ले लो, इस मिडिल वाले टर्म को पहले लिख लो, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या दिया है, एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आया है क्या अपना एक्स, यस आया है, ये देखो आया, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आया है। नाउ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है अपोजिट साइड में, मतलब यहाँ पे माइनस है क्या, हाँ जी माइनस है, तभी तो ये माइनस जाएगा अपोजिट साइड में, प्लस हो जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स। गाइस दिस वाज योर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या एवरीवन? एकदम शांति से करोगे ना तो समझ में आएगा, क्लिक भी होगा कि कब कैसे क्या क्या करना है। देखो जब आपने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव किया, पहला चीज, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो यारो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ठीक है। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। एक बार वापस से देखो, फटाफट से ओवरलुक करते हैं। ये क्वेश्चन, ये क्या था आपका, गिवन फंक्शन डिफरेंशिएट करो, ये आ रहा है, दोबारा डिफरेंशिएट करो, ये आ रहा है। यार मुझे एक चीज दिख रहा है, ये डबल डिफरेंशिएट किया ना तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये एक चीज आ गई है और एक ये चीज आ गई है, सिर्फ ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। तो यहाँ पे इस ए कांस्टेंट के यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 1 जहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया वहीं से ही तो ए पकड़ के पुट करेंगे तो अपन आ जाएगा अपना माइनस बी वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स। ये लो पुट करो, इधर पुट किया, जैसे ही तुमने पुट किया ये यहाँ पे ए के बदले में पुट किया, फिर से रीअरेंज करने का, एलसीएम लेने का, पूरा सॉल्यूशन आपका गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डन एवरीवन? सानी आर्या प्लीज सॉल्व करके देखो, आर्या सॉल्व करके देखोगे ना तो समझ में आएगा, क्लियर है? कहाँ पुट किया, फर्स्ट वाले पार्ट से, जहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया ना वहां से हमने सेकेंड इक्वेशन की तरफ पुट किया। चला जा बेटा, नहीं समझ में आया क्या, समझ में नहीं आया क्या डियर आपको? तो आप सिर्फ अब ये वाला रूल सॉल्यूशन देखो, ये सॉल्यूशन देखो, ये था आपका गिवन फंक्शन, यहां से आपको ये प्रूव करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव करके। ओके, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया ये आ गया, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किए किया ये आ गया। अब मुझे इतना चीज समझ में आ रहा है बहुत, ये सेकेंड डेरिवेटिव में ये वाला पार्ट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ये भी है, ये नहीं है, मतलब कुछ तो भी फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जो पहली बार डिफरेंशिएशन किया था वहां से ये लाना पड़ेगा। वहां से ये कैसे लाओगे आप, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लाना पड़ेगा कहीं से, वो यहीं से मिलेगा। a की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, a की वैल्यू पुट कर दो क्या, a की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट योर पूरा का पूरा सॉल्यूशन। a क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से a ये आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करो इस a को यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जहाँ पे अपने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया है वहाँ पे पुट करोगे, ये रहा तुम्हारा a और ये रहा पूरा तुम्हारा क्वेश्चन एज इट इज, सिर्फ अरेंज किया है, एलसीएम निकाला है, पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ क्लियर एवरीवन? आर्या अभी समझा? यस पक्का सभी को समझा? ये क्वेश्चन एक बार देख कर जाना, प्रैक्टिस करके जाना मॉर्निंग में, ठीक है? तो गाइस हियर वी हैव फिनिश योर एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट, डन यो ओके। तो वी विल कंटिन्यू टुमारो जहाँ पे हम लोग बाकी के एक्सरसाइजेस फिनिश करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए अलविदा, यस गुड बाय एवरीवन, गुड नाइट,
बाय बाय, टेक केयर। यस, फाइनली ओवर, डन। चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।